एक थप्पड़ मार दिया ना, थप्पड़ यही मुँह देगा तू, यही एक थप्पड़ में। ये कह रहा है आदित्य रंजनवा तो फुल उल्लू है, इसको हरामखोर को क्या पता केवल सीजीएल क्रैक क्या कर लिया, अपने आप को सभी सीनियर टीचरों के ऊपर मानने लगा। दत्त बिहारी का नाम खराब करता है चूतिया। उसके बाद ये कहता है आप टकले हो, आपके बाल के साथ आपका दिमाग भी गायब है, ये इनके लिए कह रहा है। इसके बाद ये कहता है विकास कुमार, कहता है साला मोगा है आदित्य रंजन, सुन ले रे अहिर तोर बाप, आन बान शान कमी ना हुई, राकेश यादव विपिन यादव। कह रहा है कि आदित्य रंजन से कि अहिर तोर बाप, दो टीचर से दूरी बना के चाल बे ता सही बा, वरना तौर कुंडली खंगाल देवा। अब एक बात बताओ मेरे भाई विकास, किसको बोल रहा है? आदित्य रंजन सर। मेरे भाई उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी अपने जीवन में, तेरे अगर एक कान पे मार दिया ना तो तू यही मुद्दे यही एक कान पे तेरे पड़ गया थप्पड़, सही सा यही मुँह देगा तू। तो समझ आ रही है तू किस टीचर के बारे में क्या बोल रहा है? चल तेरी भी गलती नहीं है, तेरे से ही मैं माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि गलती तो हमारे प्रिय मित्र आदित्य रंजन जी की है, जिन्होंने कहा कि टीचरों को उधेड़ दो। कुछ टीचर एकदम मोटी चमड़ी के, उधेड़ दो उसको वहीं पे। तो भैया जब कांटे लगाओगे तो भैया एक दो कांटे तो खुद भी चुभेंगे, क्योंकि इतना तो मैं भी समझता हूँ कोई एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो सुबह जगते ही ये सोचे कि आज इन टीचरों को गाली देंगे या इन टीचरों के बारे में कुछ गलत कहेंगे। वो जगता है पढ़ाई के लिए, पर इस तरह की चीजें होती हैं जो कि स्टार्ट हम टीचरों से ही होती हैं। हो सकता है कि मैं क्या हर टीचर आज घर पे बैठ के आपको गालियां पड़ रही है कि आदित्य रंजन तो फुल उल्लू है या फिर ये टकले हैं, और इस तरह की बातों पर वो हंस रहे होंगे, और सिर्फ टीचर नहीं हर बच्चा इन कमेंटों को देखकर हंस रहा होगा। परंतु किस पे हंस रहा है? हम पे। हम कौन? टीचर जाति पर। अगर वो आज आपकी वजह से या आपके उधेड़ने कहने की वजह से किसी टीचर को, चाहे इनको ही सही, कुछ कहते हैं या आपको कुछ कहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि वो हमें भी कहेंगे और हर टीचर को कहेंगे। और आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसा कॉमन हो गया, नॉर्मल हो गया कि बच्चा नॉर्मली किसी टीचर को कोई भी गलत शब्द कह देता है, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे किसी एक कमेंट या हमारी किसी एक वीडियो के कुछ कहने भर से ही एक बच्चा जाकर किसी दूसरे टीचर को पीट देगा। हो सकता है वो दिन दूर नहीं जब आप कहोगे कि उधेड़ दो टीचरों को, और वो बच्चे कुछ इकट्ठे होके और विपिन सर या किसी भी टीचर को उसके घर के बाहर जाकर पीट दें, और शायद वो आप, मैं और कोई भी हो सकता है। तो इन चीजों को कहने से पहले हमें समझना होगा। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इस तरह की हरकतें करते हैं, पर उनमें और हम में कहीं ना कहीं कुछ अंतर है। हम टीचर हैं, हमारी कुछ तो मर्यादाएं हैं, और वो भी दिन दूर नहीं। मेरे को तो बहुत डर सा लगता है कि पहले बच्चों के हाथ उठा करते थे टीचरों के पैर छूने के, अब वो दिन दूर नहीं जब उनके हाथ टीचरों के गाल पर तमाचा जड़ने के लिए उठा करेंगे, और ये बहुत बुरी परिस्थितियां हो जाएंगी। और इस तरह की चीजों से, और मेरे को तो शर्म आती है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे लिखा है आप टकले हो, आपके बाल के साथ आपका दिमाग भी गायब है। मेरे प्यारे बच्चों, आप उनकी बातों को गलत कह सकते हो, आप उनको जिस तरह से कह रहे हो टकले हो, आप समझिए हो सकता है शायद कोई ऐसी उनके जीवन की घटना रही हो या कुछ ऐसी परिस्थिति रही हो कि उन्हें मुंडन कराना पड़े, या कोई भी वजह रही हो। देखिए हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, और आपने टिप्पणी कर दी, पर उस व्यक्ति के दिल से पूछो उसके साथ कोई ऐसी चीज हुई होगी जिस वजह से उसने अपने बाल मुंडन करवाए, और आप इस तरह की बातें, आपकी सोच मानसिकता क्या है? आप किसी टीचर के बारे में ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? हाँ, अगर दो टीचर आपस में लड़ रहे हैं तो आप इनकी बातों को गलत कह सकते हो, आप उधर उनकी बातों को गलत कह सकते हो। आपका हक है अपनी बात भी रखना, क्योंकि आप हम सबकी कहीं ना कहीं वीडियोस को देख रहे हो और आप हम सबसे जुड़े हो। मुझे पता है आप हम सबसे बहुत प्यार भी करते हो, पर हमारी गलत बात है तो आपको नफरत भी होगी हमसे, और अच्छी बातों को आप प्यार भी दोगे। पर आप बातों के लिए कह सकते हो सीधा आप किसी भी टीचर को कि मैं तुझे खंगाल दूंगा, फाड़ दूंगा। ये चीजें किस तरफ लेकर जा रही हैं? क्या आपको सच्ची में लगता है, आप एक कमेंट करके आपको लगता है आप हीरो बन जाओगे? क्या आप सच्ची में कर सकते हो? क्या आपको लगता है आप आदित्य रंजन सर के पास तक भी पहुंच पाओगे? आप उनके ऑफिस तक नहीं पहुंचने से पहले 100 बार सोचोगे। आप उन्हें फाड़ने की, चीरने की और मारने की बात करो। आपको समझ आ रहा है? सिर्फ एक ऐसा कमेंट जिससे मुझे लाइक मिले, और लाइक सभी कमेंटों पे इतने लाइक हो जाए और हंस रहे हो, हा हा हा, क्या है ये? किस तरफ जा रही है मानसिकता? हाँ, मैं मान सकता हूँ कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, वो ऐसी बातें करता है, चलो समझ आता है। आप एक पढ़ने वाले हो, कल को आप देश को संभालोगे, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे लोगोगे, पर आप अपना योगदान दोगे देश को संभालने में।
और आप इस तरह के कमेंट करते हो कि किसी टीचर के लिए कि फाड़ दूंगा, मार दूंगा। इससे मतलब इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं? अच्छे दिन का तो पता नहीं, परंतु बुरे दिन आ चुके हैं। और साथ ही साथ मैं दोनों ही टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों क्या सभी टीचरों से, ऐसा नहीं है कि यही आज पहली बार हो रहा है कि इनकी गलती है या उनकी गलती है, कोई ऐसा नहीं है। इन्होंने तो चलो एक इस पे इनकी गलती है या उनकी गलती है, पहली बार ये हो नहीं रहा, हर रोज होता है, हर दूसरे दिन होता है और हर कोई टीचर एक दूसरे को बोल रहा है। परंतु यहाँ हमें तो लग रहा है हमें व्यूज मिल रहे हैं, पर जब एक उम्र आएगी, जब हम लगेगा कि यार बहुत पैसा कमा लिया, अब थोड़ा रिलैक्स रहें, पर आपको कोई रिलैक्स नहीं रहने देगा। जैसा कि आप सब आज राकेश यादव सर को कोई भी कुछ आके बोल देता है, आज उनकी उस वो एज हो गई है, उस एज पर हम सबका एक मतलब खुद हमारा सबका बनता है कि उनकी इज्जत करें। उस व्यक्ति ने अपना बहुत समय इस इंडस्ट्री को दिया और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। और आप सब बस व्यूज के लिए, चाहे आप कोई भी टीचर हो, चाहे आदित्य सर हो, चाहे अभिनय सर हो, चाहे उधर गगन सर हो, कोई भी हो, आप सब ने उनको जिस तरह से मतलब कि उनकी बुराई करी है, बेइज्जती करी है और हर जगह अपने आप को आगे बनाने के लिए, और वो फिर भी आप सबका सम्मान करते हैं, वो उनका एक अच्छा स्वभाव है। आज तक आपसे रिलेटेड उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, पर आप सब ने वही चीजों की शुरुआत करी और ये एक बहुत गलत चीज है। देखिए ऐसा नहीं है आप सब बहुत बुरे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, हम सब में कुछ कमियां और अच्छाई होती है, परंतु हम किसी एक व्यक्ति को, आज कोई आपको टारगेट करता है तो आपको बुरा लगता है, पर एक समय पर एक टीचर राकेश यादव को सभी ने टारगेट करा है। और ये शुरुआत तो टीचर ही कर रहे हैं, आज उनकी उम्र है, आज उस उम्र पे आप उनको गाली पड़वा रहे हो, तो कल को आपकी भी उम्र आएगी जब आपके बच्चे होंगे, आपको लगता होगा कि यार मुझे भी तो गाली पड़ती है, ऐसी राकेश यादव को पड़ी, पर राकेश यादव के बच्चे हैं जो उसकी उन वीडियोस पे उनके ऊपर जब गाली पड़ती होंगी तो उन्हें पढ़ते होंगे, तो जो उनके ऊपर प्रेशर होगा राकेश यादव के ऊपर, आपके ऊपर नहीं है। पर कल को आपके भी बच्चे होंगे और वो उन वीडियोस के नीचे के कमेंट पढ़ेंगे जिन पर आपको गाली पड़ेंगी, और एक तरफ आपको सम्मान भी मिलेगा और एक तरफ गालियां भी, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आज ही इन चीजों को रोक दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो कल को जाके ये आपके लिए श्राप बन जाएंगी। आज आपको कुछ व्यूज, कुछ पैसा मिल रहा है, पर मैं इतना समझ चुका हूं, मैं एक बड़े भाई के तौर पे बता रहा हूं, ये पैसा, ये सम्मान जरूरी है, पैसा क्या है कि एक लिमिटेड पैसा भी जीने के लिए काफी है, क्योंकि कितना ही खा लोगे, कितना पेट भर लोगे, कितने जहाजों में घूम लोगे, इतना समय ही नहीं है कि आप सारी दुनिया का खाना अकेले खा जाओ या सारी सृष्टि की दौलत अकेले रख लो। कुछ लिमिटेड पैसा भी बहुत होता है जीने के लिए। और रही बात अगर एक तरफ और 200 रुपए में लोग ला करके अपना मैथ्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम भी कर सकते थे, लाखों करोड़ों रुपए हम भी कमा सकते थे। भाई इस बैच की जो फीस है वो 699 रुपए है, लेकिन ये मात्र 2 दिनों के लिए है और इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। आपने यहाँ पर ये वाली क्लिप डाल दी, आपका मुद्दा क्या है कि आपने बोल दिया यहाँ पर कि कोर्स और बुक से रिलेटेड। देखिए सर, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है, हम सब पढ़ा इसलिए रहे हैं यूट्यूब पर जिससे कि हमारी जो टैलेंट है वो बच्चों तक जाए और उसके बाद वो हमारे पेड कोर्सेज वगैरह में आए। यही जीवन यापन करने का एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, और अगर आप ऐड भी वहां पे कर रहे हो तो आज आप बंद करना चाहते हो, तो आप टॉप तक ऐप का प्रमोशन कर सकते हो। भाई टॉप तक पे आओ, टॉप तक पे बेस्ट टीचर है और वहां पे आके आप तैयारी कर सकते हो। देखिए आदित्य सर, आपने ये बोल दिया, अरे आप खुद समझिए कि आप कर क्या रहे हो। आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि ये गलत नहीं है, तो हर कोई कर रहा है। आपने कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर दिया, पर कोई और कर रहा है उसे आप गलत मत कहिए। कोई 1 साल से अगर यूट्यूब पे नहीं आ रहा तो हो सकता है वो किसी परेशानी में हो, पर अगर वो एकदम यूट्यूब पर आए और कोशिश करे यार मैं फिर से अपने बच्चों को पढ़ाऊं, और उसको आप इस तरह से कह दो 1 साल से बाद एक साथ आया और उसमें फिर लगे यार कि यार सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, भाई उसका उत्साह बढ़ाइए। कोई बहुत समय के बाद किसी परेशानियों से जूझ रहा हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप सब जिस तरह से माहौल को बिगाड़ रहे हो वो दिन दूर नहीं है। आज आप राकेश यादव सर के लिए गाली पड़वाते हो, कल हम सबके या आपके या किसी भी सर के कोई बच्चा थप्पड़ मारता नजर आएगा और बहुत बुरी परिस्थितियां हो जाएंगी। आज आप सबको सुधरने की जरूरत है। जितने भी एसएससी के टीचर है वो सबसे ज्यादा गंद फैलाते हैं, ये बात आप सबको माननी होगी। रेलवे के टीचरों में कभी भी आपस में लड़ाई नहीं हुई, कभी भी सिंगल डे, और इस बार पहली बार एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है रेलवे के टीचरों के बीच में। उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ एक एसएससी के ही अध्यापक है। हाँ वो मेरे मित्र जरूर हैं, परंतु इन द एंड कि वो एसएससी के अध्यापक जो इधर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस वजह से देखो उनके आने से कंट्रोवर्सी हो गई, तो ये सोचिए कि आप कल ही मुझे एक कॉल आता है, एक मेरे प्यारे से अध्यापक है, आप सब भी जानते हो, आप भी जानते हो, सभी टीचर क्या सब बच्चे जानते हैं कि सर हम भी कोई एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर लेते हैं। बात तो मेरे को भी सही लगी, परंतु इन द एंड है तो गलत। आज तक कभी किसी ने मुझे देखा कंट्रोवर्सी में, क्यों? क्योंकि आज मैं किसी के लिए गलत बोल दूं और कल जाके उसके साथ बैठ के खाना खाऊं, गले मिलूं, ये कितना मतलब अंदर से अपने आप को
गवाही नहीं देगा ना, ये तो एक तरह फ्रॉड काम हो गया। आप सब कल गाली देते हो और आज एक साथ बैठ जाते हो, और ये सारी चीजें बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है। मेरे सर बच्चा भी पागल हो चुका और टीचर अपने आप में अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं। इस चीजों को बहुत समझदारी से अभी रोकना होगा, क्योंकि अभी आपको मजा आ रहा है, अभी आपकी जवानी है, अभी आपके बच्चे नहीं है, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे 10-10, 12-12 साल के, पर ये चीज जो स्टार्ट करी है, ये चीज कल को रुकने वाली नहीं है। कोई और नया आदित्य रंजन आया, कल को और नया विनय शर्मा आएगा, और आप राकेश यादव सर की तरह एक उम्र पे पहुंच जाओगे, तो वो व्यक्ति नाम कमाने के लिए, जैसा अभिषेक ओझा ने करा था, आपको गालियां देंगे, जिससे कि वो आगे बढ़े, और तब आपको पता लगेगा कि, क्योंकि उस समय तक आपका इतना मान सम्मान होगा, आप पूजे जा रहे होंगे बहुत जगह पर, और तब आपको गाली पड़ेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो इन चीज़ों को आज इसी वक्त रोक दीजिए। किसी टीचर को उधेड़ना, किसी टीचर की मोटी चमड़ी, आप कुछ भी कहिए, पर आप व्यक्तिगत किसी टीचर जाति के ऊपर इस तरह से वो कमेंट करें, मैं तो टीचरों को कहना ही क्यों है, टीचर खुद पूजनीय है। आप किसी से चिढ़ सकते हो, पर वो किसी, कोई बच्चा उन्हें ही पूछता हो, कोई आपको पूछता है, कोई मुझे पूछता है, कोई किसी और से प्यार करता है भाई, पर हम बीच में नफरत फैलाएंगे तो कल को वो कांटे हमें ही चुभेंगे। तो बस रिक्वेस्ट है, आप समझदार हो सभी, और बच्चे भी समझदार, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। टीचरों को कितनी भी, आप देखिए ये बच्चे को ही देख लीजिए, जिसने इतनी बड़ी बात तो कहती है, क्या आपको लगता है कि इस मतलब कि कहना और कहने के बाद ये कह रहा है कि हम बाप हैं तुम्हारे, अहीर बाप हैं। बहुत सारे यादव होंगे जो उनको राकेश यादव, विपिन यादव या आदित्य रंजन सर को बहुत पूछते होंगे, अपना भाई जैसा मानते होंगे, पर इसने पूरी जाति ही लड़ा दी यहाँ पे, अहीर, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी जाति से जोड़ दिया। बस मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। ऐसा मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि यार ये करते क्या रहते हैं, ये बहुत गलत है, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई टीचरों को कुछ कहता है। हाँ, मैंने कुछ कहा हो उसके लिए माफी मांगूंगा सर से, बट चाहूंगा फिर भी, बट कोई टीचरों को कुछ भी कह लेता है, ये सब कुछ कमी तो हमारी है ना। देखिए क्या कह रहा है ये। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।